और अभिनंदन। मेरा विषय है विरासत पर मुझे गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार विरासत पर सभी को गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए। जब हम लोग विरासत पर गर्व करने लगेंगे तो दुनिया भी इस विरासत पर गर्व करने से नहीं हिचकिचाएगी। विरासत वो धरोहर है जो हम लोग को सदियों से मिली आ रही है तथा ऐतिहासिक क्षेत्र में भी हमें बहुत सारी विरासत मिली है, जैसे कि अशोक द्वारा अशोक चक्र, अशोक चिन्ह, ये सब हमारी विरासत ही है। ऐतिहासिक क्षेत्र में और मैं बताना चाह रहा हूँ, एक राजा जिनका नाम शेषा सूरी है, वो गैंगटॉक रोड की स्थापना किए हैं, जो जिसका नाम जीटी रोड है, वो भी एक विरासत के तौर पर ही हमारे पास है। और शाहजहाँ एक इमारत बनवाए हैं जिसका नाम ताजमहल है, वो भी एक हमारी इमारत है। अब वैज्ञानिक क्षेत्र की बात करते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में हमें काफ़ी विरासत मिली है, जैसे फर्स्ट टाइम 1975 में हम लोग को ये आर्यभट्ट का मतलब स्टेशन मतलब सैटेलाइट को प्रस्तुत किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इस लॉन्च वैज्ञानिक लोग इसमें फेल हो गए, आर्यभट्ट को प्रस्तुत करने से फेल हो गए। इसके बाद 1979 में भास्कर 1 आया, जिनको वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया, तो ये सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद अंतरिक्ष में चंद्रमा पर कदम रखने वाले भी कई सारे व्यक्ति, जैसे राकेश शर्मा पुरुष में, और महिला में कल्पना चावला थी, जो सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखी थी। ये भी एक हमारी विरासत के तौर पे ही आती है। तथा अनाज, आर्थिक क्षेत्र में हम लोग अगर बात करें या कृषि क्षेत्र में बात करें, तो बड़े अनाज और मोटे अनाज में भी मतलब हमारे जो गरीब किसान हैं वो ये सब कहते उगाते हैं। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है। तथा भारत की सबसे बड़ी विरासत और सबसे पहली विरासत संविधान है। संविधान अगर नहीं होता हम लोग के भारत में, तो संविधान अगर हम लोग के भारत में नहीं होता तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाते, एकता नहीं हो पाता हम लोग में, या कानून से हम लोग बंधे हुए नहीं होते। मतलब जहाँ तक हम लोग गुंडागर्दी मारा पीटी कर रहे होते, संविधान की वजह से ही हम लोग एक साथ हैं, कानून में बंधे हुए हैं, सभी लोग कानून में बंधे हुए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विरासत है। तथा अगर हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में आते हैं, मतलब विकास के क्षेत्र में आते हैं, तो कंप्यूटर में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हम लोग का तैयार किया गया था, जिसका नाम सुपर कंप्यूटर है, 8000 ऐसे कुछ है उसका नाम। तो सबसे पहले वो प्रस्तुत किया गया था, जो परमाणु रिएक्टर मतलब परमाणु बम को एक्टिव करने के लिए तैयार किया गया था। ये भी हमारी एक विरासत ही है। तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में और भी है, जो राजस्थान के पोखरण जिले में 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। इसमें ये सक्सेसफुल भी हुआ था। इससे पहले 1979 में भी परीक्षण किया गया था, जो अनसक्सेसफुल हुआ था, लेकिन इससे भारत अपना दुनिया में उभर के सामने आया और काफ़ी उज्जवल मतलब काफ़ी विकास के तौर पर भी आया सामने। और अगर हम लोग देखें कि धार्मिक क्षेत्र में भी अगर बात करेंगे तो कई सारे मंदिर जो हम लोग में विरासत में ही है, जैसे कि कैलाश मंदिर, ये अंकुरवाट में महाराष्ट्र में है कैलाश मंदिर, जो धार्मिक क्षेत्र में हम लोग को विरासत से मिली है। और कहे तो कैलाश मंदिर हो गया और बासुकीनाथ धाम, सब बहुत सारे धाम है जो विरासत में है हम लोग में। ये हमारी विरासत है। अगर हम लोग अपने विरासत पर गर्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और करना भी चाहिए। हमें सभी विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। अगर विरासत पे गर्व करेंगे हम लोग, तभी हम लोग का उज्जवल भविष्य होगा। हम लोग सभी युवा परिषद के सभी युवा मतलब भारत के आने वाले या अभी जितने भी युवा हैं उनके लिए सही रहेगा कि हमें विरासत पर जितने भी विरासत हमें मिली है, इतिहास से या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र से या फिर राजनीतिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से, ये सब विरासत पे हमें गर्व करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।